जय श्री राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। खेद खिन्न क्षुधित त्रिषित राजा बाजी समेत, खोजत व्याकुल सरित सर, जल बिनु भयउ अचेत। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, हर हर महादेव की जय। अर्थात बहुत परिश्रम करने से थका हुआ और घोड़े समेत भूख प्यास से व्याकुल राजा नदी तालाब खोजता खोजता पाने बिना बेहाल हो गया। फिरत विपिन आश्रम एक देखा, तह बस नृपति कपट मुनि बेशा। जासु देश नृपलिन है छड़ाई, समर सेन तज ग्यऊ पराई। अर्थात वन में फिरते फिरते उसने एक आश्रम देखा। वहां कपट से मुनि का वेश बनाए एक राजा रहता था, जिसका देश राजा प्रताप भानु ने छीन लिया था और जो सेना को छोड़कर युद्ध से भाग गया था। समय प्रताप भानु कर जानी, आपने अति असमय अनुमानी। ग्यऊ ने गृह मन बहुत गलानी, मिलान राज ही नृप अभिमानी। अर्थात प्रताप भानु का समय या अच्छे दिन जानकर और अपना कुसमय और बुरे दिन अनुमान कर उनके मन में बड़ी ही गलानी हुई। इससे न तो वह घर पर ही गया और न ही अभिमान होने के कारण राजा प्रताप भानु से ही मेल किया। ऋष उरे मारी रंक जिमि राजा, विपिन बसई तापस के साजा। तासु समीप गवन नृप किनेहा, यह प्रताप रवि तेहि तब चिन्हा। अर्थात दरिद्र की भांति मन ही में क्रोध को मारकर वह राजा तपस्वी के वेश में वन में रहता था। राजा प्रताप भानु उसी के पास गया। उसने तुरंत उन्हें पहचान लिया कि यह तो प्रताप भानु है। राउ त्रिषित नहीं सो पहचाना, देखी सुबेश महामुनि जाना। उतरी तुरग ते किन्हे प्रणामा, परम चतुर ने कहे निज नामा। अर्थात राजा प्यासा होने के कारण व्याकुलता में उसे पहचान न सका। सुंदर वेश देखकर राजा ने उसे महामुनि समझा और घोड़े से उतरकर उसे प्रणाम किया, परंतु बड़ा चतुर होने के कारण राजा ने उसे अपना नाम नहीं बतलाया। भूपति त्रिशत बिलोकिते ही, सरबरु दिन है दिखाई। मज्जन पान समेत है, किन्हे नृपति हर्षाई। श्यावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, हर हर महादेव की जय। अर्थात राजा को प्यासा देखकर उसने सरोवर दिखला दिया। हर्षित होकर राजा ने घोड़े सहित उसमें स्नान और जलपान किया। गे श्रम सकल सुखी नृप भयउ, निजाश्रम तापस ले गयउ। आसन दिन है असत रवि जानी, पुनि तापस बोले मृदु बानी। अर्थात सारी थकावट मिट गई, राजा सुखी हो गया। तब तपस्वी उसे अपने आश्रम में ले गया और सूर्यास्त का समय जानकर उसने राजा को बैठने के लिए आसन दिया। फिर वह तपस्वी कोमल वाणी से बोला, को तुम है कस बन फिरे हो अकेले। सुंदर जुबा जीव पर हेले, चक्रवर्ती के लक्षण तोरे। देखत दया लागी अति मोरे। अर्थात तुम कौन हो? सुंदर युवक होकर जीवन की परवाह न करके वन में अकेले क्यों फिर रहे हो? तुम्हारे चक्रवर्ती राजा के से लक्षण देखकर मुझे तुम पर बड़ी दया आती है। नाम प्रताप भानु अवनीसा, तासु सचिव में सुनहु मुनीसा। फिरत अहेरे परेउ भुलाई,
बड़े भाग देखूं पद आई। अर्थात राजा ने कहा, हे मुनीश्वर सुनिए, प्रतापभानु नाम का एक राजा है, मैं उसका मंत्री हूँ। शिकार के लिए फिरते हुए राह भूल गया हूँ। बड़े भाग्य से यहाँ आकर मैंने आपके चरणों के दर्शन पाए हैं। हम कहे दुर्लभ दास तुम्हारा, जानत हो कछु भल हो निहारा। कहे मुनि तात भेउ अंधियारा, जो जन 70 नगर तुम्हारा। अर्थात हमें उनका दर्शन दुर्लभ था, इससे जान पड़ता है कि कुछ भला होने वाला है। मुनि ने कहा, हे तात, अंधेरा हो गया है, तुम्हारा नगर यहाँ से 70 योजन पर है। निशा घोर गंभीर बन, पंथ ने सुन हु सुजान। बस हुआ जुअस जानी तुम्हें, जाए हु होत बिहान। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, हर हर महादेव की जय। अर्थात हे सुजान सुनो, घोर अंधेरी रात है, घना जंगल है, रास्ता नहीं है, ऐसा समझकर तुम आज यहीं ठहर जाओ, सवेरे होते ही चले जाना। तुलसी जसी भवत भयता, तेसी मिलई सहाई। आपनु आवई ताहि पही, ताहि तहाँ ले जाई। अर्थात तुलसीदास जी कहते हैं, जैसी भवितव्यता यानी होनहार होती है, वैसी ही सहायता मिल जाती है। या तो वह आप ही उसके पास आती है या उसको वहां ले जाती है। भले ही नाथ आय सुधरी सीसा, बांधी तुरग तरु बैठ महिषा। नृप बहु भांति प्रशंसे उताही, चरण बंदे निज भाग्य सराही। अर्थात हे नाथ, बहुत अच्छा, ऐसा कहकर और उसकी आज्ञा सिर चढ़ाकर घोड़े को वृक्ष से बांधकर राजा बैठ गया। राजा ने उसकी बहुत प्रकार से प्रशंसा की और उसके चरणों की वंदना करके अपने भाग्य की सराहना की। पुनि बोले ओ मृदु गिरा सुहाई, जानी पिता प्रभु करऊं डिठाई। मोहि मुनीस सुत सेवक जानी, नाथ नाम निज कहु बखानी। अर्थात फिर सुंदर कोमल वाणी से कहा, हे प्रभु, आपको पिता जानकर मैं डिठाई करता हूँ। हे मुनीश्वर, मुझे अपना पुत्र और सेवक जानकर अपना नाम विस्तार से बतलाइए। तेहि ने जान नृप नृप ही सुजाना, भूप सुहृद सुकपट सयाना। बैरी पुनि छत्री पुनि राजा, छल बल किन्ह चही निज काजा। अर्थात राजा ने उसको नहीं पहचाना, पर वह तो राजा को पहचान गया था। राजा तो शुद्ध हृदय था और वह कपट करने में चतुर था। एक तो वैरी, फिर जाति का क्षत्रिय और फिर राजा। वह छल बल से अपना काम बनाना चाहता था। समूझी राज सुख दुखित राती, अवानल सुल गई छाती। सरल बचन नृप के सुनि काना, भयर संभारी हृदय हर्षाना। अर्थात वह शत्रु अपने राज्य सुख को समझ करके स्मरण करके दुखी था। उसकी छाती कुम्हार के आवे की आग की तरह भीतर ही भीतर सुलग रही थी। राजा के सरल वचन कान से सुनकर अपने वैर को याद करके वह हृदय में हर्षित हुआ। और इसके साथ ही आज का श्री रामचरितमानस का पाठ संपूर्ण होता है। कल आगे की श्री रामचरितमानस की कथा का श्रवण करने के लिए हमसे जुड़े रहें तथा अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें। जय श्री राम।